थोड़ा मार्केट के ऊपर अब प्रेशर आ रहा है और हाई से मार्केट हम थोड़ा सा फिसले हैं। देखिए थोड़ा सा वॉर टेंशन बढ़ी है क्लियरली। अगर आप कमेंट्री सुने, मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ख़त्म नहीं हुआ है और काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है वीरू कि जो टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल था, आपको याद है डैनियल पर्ल के मर्डर के लिए वो कितना भयावह सीन था जो जिसके ऊपर फिल्म भी बनी थी। उनके जो मर्डर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट था, इस ऑपरेशन में आज उसका भी सफाया किया गया। तो ये एक मेरे ख्याल से एक जस्टिस सर्व्ड वाली बात होगी। और एक और चीज़, भारत के शेयर बाज़ार देखिए अभी भी पाकिस्तान के मुकाबले कितने अच्छे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन कि वॉर के सिचुएशन में उनकी मार्केट लोअर सर्किट पर है, आज वहाँ लोअर सर्किट लगा है, 7% की गिरावट, कारोबार भी वहाँ पर रुका। 2 दिन में करीब करीब 10% उनका इंडेक्स गिर चुका है, जबकि हमारी मार्केट देखिए 2 दिन में एकदम फ्लैट है और एडवांस डिक्लाइन दोनों दिन बीरू एकदम पॉजिटिव है। हाँ अनुज, आज शायद कराची के इंडेक्स को मैं देखा था अनुज, लोअर फ्रीज 2 दिन में लगभग 10% नुकसान। इसका मतलब क्या है? मतलब ये समय काल जा किस तरफ रहा है ना? बिल्कुल। और आज तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान दहल चुका है, सीक्वेंस ऑफ ब्लास्ट्स। क्या अपडेट है इस वक्त अनुज? वीरू मैं मानता हूँ कि ना एक दशकों में, हर 2 दशक में, 3 दशक में हमारे कोई एक ऐसे फिगर आते हैं जो एक भगवान की देन होते हैं। उनमें से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान और हमारे बीच में फ़र्क है और ये फ़र्क रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये फ़र्क बना रहे। ये उन्होंने बात कही थी। ये कॉन्टेक्स्ट दूसरा था। ये कॉन्टेक्स्ट था जब वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को लेकर बात हुई थी, जब भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, जब वो अपोजिशन के लीडर थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाले देख के दंग रहे कि हमारे यहाँ तो अपोजिशन सिर्फ सरकार को गिराने का काम करता है, यहाँ पे अपोजिशन और सरकार साथ में। अब देखिए हमारे यहाँ पे अपोजिशन सरकारें एकदम साथ में हो जाती हैं जब इस तरीके का नेशनल इंटरेस्ट का मामला आता है। खैर मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अब आप इंडेक्स देख लीजिए, ये अपने आप में कुछ कहानी बयां कर रहा है कि दुनिया किस तरीके से दोनों देशों को देखती है और किस तरीके से देखती है कि अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा। ये बहुत सिंपल मैसेज है। इसमें मतलब और कुछ ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सर्किट लग गया, हम फ्लैट हैं, हल्का सा गिर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक मैसेज है कि हमारी तरफ से मुझे लग रहा है कि अब इस सिर्फ मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। हाँ, बीच बीच में ये फैक्टर जरूर रहेगा। इंडिया वेक्स बीच बीच में थोड़ा ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा। देखिए अभी भी इंडिया वेक्स 19 पर है, आई थिंक आज थोड़ा सा और ऊपर आया है, 20 पर आ गया है, पिछले कुछ मिनटों में बढ़ा है थोड़ा सा। ये एक थोड़ा सा फैक्टर रहेगा। अगर आप ये फैक्टर नहीं झेल सकते तो आप कुछ दिनों के लिए दूर रहिए स्टॉक मार्केट से। कोई ज़रूरी नहीं है ये मामला, हो सकता है 1 हफ्ता चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, हो सकता है लंबा चले, तो ठीक है, उस टाइम पे कुछ और कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तभी आप मार्केट में ट्रेड करिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी मार्केट आपको बहुत अच्छे मौके दे रहा है। आज भी देखिए इंट्राडे में, अब आखिरी में जरूर फिसला मिड कैप इंडेक्स, लेकिन पहला हाफ कितना शानदार था मिड कैप इंडेक्स और क्या ट्रेडिंग मौके दिए थे। पहले हमने देखा था सुबह हमने जितने स्टॉक स्पॉट किए थे या जितने पैनल से बात की थी, सब में ऑलमोस्ट टारगेट लगे थे आज। तो उस हिसाब से हमारी मार्केट अभी भी काफ़ी शानदार है। जी हाँ, एक कंपैरिजन था, मतलब एक पड़ोसी देश के इंडेक्स से जो इस वक्त हमारे साथ इंडल्ज है इस वॉर लाइक सिचुएशन में, और एक हमारी स्थिति का। पर अनुज अब एक काम करते हैं, देखिए शायद ये अपेक्षित था, हम जो बात भी कर रहे थे सुबह कि इतना डाउनसाइड कभी भी खुला है जिस वॉर लाइक सिचुएशन में जियोपॉलिटिकल नेशंस के बीच में हम हैं, कोई खास गंभीर चेंज नहीं हुआ है। एंड इट्स एक्सपायरी डे ऑल्सो। तो निफ्टी बैंक पे व्यू क्या है इस वक्त इस प्राइस पे? बिल्कुल, देखिए अब जहाँ तक बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वीरू, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि आई थिंक आज सुबह जो हमने एक रेंज की बात की थी, एक फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस, हम मोर और लेस उसी रेंज में। आज का हाई 24,450 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था और आज का जो लो था वही हमारा फर्स्ट सपोर्ट भी था। मेरे ख्याल से 24,200 से 300 के बीच में एक मजबूत सपोर्ट है अब, और अगर ये जोन में आए तो आपको हो सकता ना भी आए, 24,300 के आसपास मुझे लग रहा है आपको कोशिश करनी चाहिए एक अप्रोच बाय की, ट्रेड की। जो भी करे, मैं फिर कह रहा हूँ,
अगर ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो हेज के साथ करें प्लीज़। देखिए, ये हमारे व्यू हो सकते हैं कि हम स्ट्रांग मार्केट है, सब कुछ है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट क्या करेगा, ये मार्केट खुद डिसाइड करेगा। तो इसके लिए ऐसा ना हो कि कल को आप उठें और कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो इसके लिए अपने आप को हेज जरूर करें, जो भी करें। लेकिन मेरे ख्याल से 24,300 के आसपास, 24,250-300 के आसपास एक अच्छा जोन होगा बाय करने का, वही 24,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। 24,200 के नीचे अगर मार्केट बंद होने लगे, निफ्टी अगर 24,200 के नीचे बंद होने लगे, वो इंडिकेशन होगा आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकले बाहर। उसके बाद व्यू की वैल्यू नहीं है, उसके बाद मार्केट एक्शन की वैल्यू, बहुत सिंपल है। तो इसके लिए ये निफ्टी पर वो रहेगा। और 2 दिन से हम 24,450 पे अटक रहे हैं, जग जाहिर है 24,450, 24,500 आपके लिए अब एक रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, 54,500 पर अब सपोर्ट है मेरे ख्याल से, और करीब करीब हम ऑलमोस्ट वहाँ तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का लो भी वहीं पर है, और 54,800 के आसपास थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, ये अप्रोच रहेगी। जयशंकर जी के बयान आ रहे हैं कि हमारी मंशा कभी ऐसी नहीं रही, लेकिन हमें इस आतंकी हमले ने, जो एक कावर्डली आतंकी हमला था, जो एक टारगेटेड इनोसेंट सिविलियंस पर धर्म पूछकर जो एक हमला किया गया था, उसका एक रिस्पांस था। हमारी मंशा जंग की नहीं है, ये विदेश मंत्री जी कह रहे हैं क्लियरली। तो ठीक है, लेकिन अब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ब्यूरो, मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक, थोड़ी सिचुएशन बदली है पिछले 1 घंटे में, है ना? बदली है अनुज, मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा हम जिस प्रकार की न्यूज़ फ्लोज हैं उसमें, जैसे कि आपने कहा इंडेक्स में अगर रिस्क अपना थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो कम करिए। मैं 1-2 स्टॉक्स को यहाँ पे रख देता हूँ स्क्रीन पे जो है अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आज क्लियरली कैपिटल मार्केट्स थीम अच्छा कर रही है, और उसमें बीएससी अभी भी स्ट्रांग, स्टैट्स अभी भी स्ट्रांग है, एक इस पर नज़र रखिएगा। मैं बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा बाजार में टर्बुलेंस बढ़ रही है, मार्केट्स डे ऊपर है, मतलब की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बीएससी और स्टैट्स जहां पर अच्छे हैं वो है एपीएल अपोलो, सुबह भी इस पर बात हुई थी, दैट्स डूइंग वेल। और एक स्टॉक और लेके आइएगा स्क्रीन पे जो कि इस वक्त स्टेबल है, स्ट्रांग है, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। अनुज, ज़्यादा स्टॉक्स पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जिन ओआईज को देख के आया था, जो पुट राइटर्स के लेवल्स थे, वो थोड़े से ब्रीच हो रहे हैं, इसलिए अवॉइड करो। लेकिन फिर भी अनुज, इस वक्त के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम में आज का क्रम। बिल्कुल, चलिए वीरू, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं एक बार स्क्रीन पर। पहले इंडेक्स के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आएंगे। लूजर से स्टार्ट करेंगे। आज मार्केट थोड़ा नीचे है, तो इसके लिए इटर्नल सबसे ऊपर 3%, टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ओएनजीसी करीब 2 से 3%, चारों स्टॉक्स नीचे। एफ&ओ के स्टॉक्स जहां पर मंदी है, सीमेंस, आरईसी, पेटीएम में बड़ी गिरावट आई आज, करीब 4%, और टोरेंट पावर में करीब 4.5%। तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में देखते हैं, सबसे ऊपर एचसीएल टेक 1.5%, टाइटन 1.25%, एक्सिस बैंक 1% और कोटक महिंद्रा बैंक 3/4% ऊपर है। और उसके अलावा एफ&ओ के शेयर्स में कैनरा बैंक, नंबर्स अच्छे थे कैनरा बैंक के, कोफोज, बीएससी और सीजी पावर। कोफोज, बीएससी और सीजी पावर तीनों ऑफ डेज हाई हैं, लेकिन हमने सुबह के शो में इन तीनों स्टॉक्स की बात की थी।